आइडियल पाथ के छात्रों ने लहराया परचम। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो अक्सर मंजिल तक पहुंचते हैं। इस कथन को सच कर दिखाया शहर के नाका नंबर 5 स्थित आइडियल पाथ के छात्रों ने। जेईई एडवांस रिजल्ट आने के बाद संस्थान में खुशी का माहौल छाया। संस्थान के हर्ष मोहन कुमार, जो राजेश गुप्ता के पुत्र हैं, जो ओबीसी कैटेगरी से 5,958 रैंक लाया है, जिसको चादर पाग से सम्मान किया गया। हर्ष मोहन इसी साल 12वीं बिहार बोर्ड में 649 अंक हासिल किया। इस सफलता का श्रेय उसने आइडियल पाथ के संस्थापक इंजीनियर के सभी शिक्षक और अपने माता पिता को दिया। वहीं सुमित कुमार, जो नीट 2022 में 647 अंक हासिल किया, जिसका जनरल रैंक 5033 है, और ओबीसी कैटेगरी से 1716 रैंक, और प्रीति, जिसने नीट में 652 अंक हासिल की है, जिसका जनरल रैंक 3981, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 448 रैंक हासिल किया है, सबको चादर पाग से सम्मानित किया गया। आइडियल पाथ के निदेशक इंजीनियर के सर ने बताया कि यह छात्रों की मेहनत एवं शिक्षकों के मार्गदर्शन एवं संयुक्त कार्य का परिणाम है। निदेशक ने कहा कि छात्रों की सफलता में ही शिक्षक की सफलता है। उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा में संस्थान के 12 छात्रों ने 575 से अधिक अंक लाए, जिसमें सबसे अधिक 652 अंक हैं। हमारी शिक्षक की टीम विद्यार्थी को अच्छा कॉन्सेप्ट के साथ साथ नियमित टेस्ट लगाते रहते हैं, जिससे कि विद्यार्थी का जेईई और नीट में अच्छा रैंक ला सके। छात्रों को एक छत के नीचे सारी सुविधा दी जाती है। संस्थान बहुत कम समय में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रही है। संस्था के शिक्षक इंजीनियर प्रकाश मेहता, इंजीनियर गंगेश झा, आदर्श कुमार, मनीष यादव, धनंजय कुमार, डॉक्टर स्वयं, डॉक्टर ललन कुमार सहित संस्था के कई छात्राएं इस मौके पर मौजूद थे। मेरा नाम हर्ष मोहन कुमार है। आइडियल पाथ में मैं पढ़ता था। इसका मेरी सफलता का श्रेय
के सर, मेरे मम्मी पापा और पूरे शिक्षकजनों को जाता है। मेरा रैंक IIT JEE एडवांस में 22 के जनरल एंड OBC में 30 के आसपास। कैसे किए थे तैयारी? यहाँ आइडियल पास में कैसे तैयारी होती है? यहाँ पे सभी शिक्षक इतने अच्छे हैं, लेकिन माहौल के कारण थोड़ा सा यहाँ पे मेरा रैंक गड़बड़ा गया। लेकिन अगले साल मैं कोशिश करूँगा कि IIT एडवांस में और अच्छा करने का प्रयास। अमित कुमार नीट में जो मेरा स्कोर आया है 5033, उसके लिए मेरे घर वाले जो है मुझे काफ़ी सपोर्ट करते थे। और के सर मुझे मतलब जो भी डाउन होते थे उन लोगों में मतलब बताने में काफ़ी सुविधा की है। तो इसलिए मैं सलाह देना चाहता हूँ। मेरे घर वाले तो हमेशा साथ रहते थे। जैसे ही कोई परेशानी होती थी तो वो मुझे मतलब कभी भी मतलब कुछ तरह की समस्या में मतलब बचाने की कोशिश करते थे। और साथ में सर थे तो सर भी मतलब सपोर्ट करते रहते थे, बताते उतारते थे। और फिर जैसे हॉस्टल के बारे मैं पहले 11th 12th और एक बार टारगेट मैंने आइडियल पास से किया हुआ था, लेकिन उस समय आइडियल पास के हॉस्टल में मेरे साथ मतलब कुछ टारगेट के बच्चे नहीं थे। तो मैंने सोचा अपने घर पे रह लेता हूँ। मैंने 11th 12th में जो भी नोट बनाए हैं तो नोट तो है ही मेरे पास, तो अपना जो सेल्फ स्टडी होता है सेल्फ स्टडी कर ही लूँगा। और यदि पेपर का ज़रूरत पड़े या फिर कोई बात होगा तो मैं सर से कॉन्टेक्ट कर ही लूँगा, क्योंकि सर का मतलब जो घर है आस पास में ही है। तो इसलिए मैंने सोचा बेहतर रहेगा मेरे लिए कि मैं अपने घर चला जाऊँ और सेल्फ स्टडी करूँ और सर लोगों से कॉन्टैक्ट में लेते हुए अपनी तैयारी को जारी रखूँ। काफ़ी खुशी की बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। नीट में काफ़ी खुशी का माहौल है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है। नीट में भी हम लोग दरभंगा में नंबर 1 रहे। आज एडवांस का रिजल्ट आया है। हर्ष मोहन कुमार जो 11th 12th यहाँ पे किए हैं और एपियरिंग स्टूडेंट है और एडवांस में अच्छा रैंक हासिल किए हैं। इसी बार वो 12th का एग्ज़ाम भी दिए थे। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का वो 3rd टॉपर बिहार बोर्ड से 12th बोर्ड में भी हुए हैं। JEE मेन का भी एग्ज़ाम दिए हैं जिसमें 97.27 परसेंटाइल भी आया है। और एडवांस में भी OBC कैटेगरी से हैं ये, तो एडवांस में भी 5000 के अप्रॉक्स इनका रैंक भी आया है। हॉस्टल में भी रहते थे, थोड़ा कुछ कमियां रही क्योंकि फ्रेशर्स वाले जो बच्चे होते हैं वो थोड़ा कम समझदार होते हैं। तो इस बार इनको जो कॉलेज इनका जो हम बात किए तो इनसे यही पता चला कि इस बार जो भी कॉलेज मिलेगा अच्छा कुछ ना कुछ अच्छा कॉलेज मिल ही जाएगा। इसके बाद भी वो बोले कि अगले साल हम ज़रूर एक बार IIT का एडवांस देंगे, क्योंकि एडवांस का 2 अटेम्प्ट होता है। फर्स्ट अटेम्प्ट इन्होंने दे चुका है, अगले साल वो एक और अटेम्प्ट देना चाहेंगे। देखिए, पढ़ाई जो भी करेगा उसका सिलेक्शन ज़रूर होगा, चाहे वो दरभंगा हो चाहे कहीं भी हो। पढ़ाई जो करेगा उसका सिलेक्शन ज़रूर होगा। कॉन्फिडेंस बना के रखे, सारा खेल कॉन्फिडेंस का होगा। जो कॉन्फिडेंस से पढ़ाई करेगा, जो एग्ज़ाम के प्रेशर को झेल पा रहा होगा, उस सब का सिलेक्शन होगा और सिलेक्शन हो भी रहा है। अगर एक होता है ना कि अपने अंदर एक आग लगनी चाहिए। एक शायरी है कि अगर ना हो ज़िंदगी में संघर्ष न तकलीफ़ तो क्या मज़ा जीने में। ना ज़िंदगी में अगर तकलीफ़ हो न संघर्ष हो तो क्या मज़ा जीने में। अगर लगी हो आग सीने में तो बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं। तो इसी तरह का हम ये बात कर रहे हैं कि अगर सीने में आग लगा रहे कि हमको IIT करना है, हमको नीट में अच्छा रैंक लाना है, तो वो बच्चा ज़रूर करेगा।